Hello everyone. Today we gonna do a poem and the name of this poem is The Tease. Tease का मतलब होता है तंग करना या छेड़ना। ओके, तो इसमें जो है पोएट ने, इसकी जो पोएट हैं उनका नेम है लिलियन होम्स। तो उन्होंने जो है विंड के बारे में एक्सप्लेनेशन की है और अपनी व्यूज़ दिए हैं कि हवा किस प्रकार उन्हें छेड़ती है, किस तरह से उन्हें तंग करती है हवा। कई बार हम भी बहुत परेशान हो जाते हैं ना जब तेज़ हवाएं चलती हैं, तो उन्होंने यही सब बताया। तो बिफोर स्टार्टिंग द पोएम, ठीक है, वी गोना डू वार्म अप एक्टिविटी। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ विंड। जब आप हवा के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या बातें आती हैं। राइट देम इन द चार्ट बिलो। आपको ये चार्ट दिया हुआ है, इसके अंदर आपने लिखना है जब भी आप विंड के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में और क्या क्या बातें आती हैं। एक तो देखो खुद लिखा हुआ है पोएट ने, रिफ्रेशिंग, ताज़ी हवा। दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पे लवली, फ्रेश या लवली, ठीक है, ताज़ी या प्यारी प्यारी हवा। हेल्प्स इन फ्लाइंग काइट्स, हवा से हमें जो है पतंग उड़ाने में भी हेल्प मिलती है। अच्छी हवा चलती है तो पतंग बहुत अच्छी उड़ती है। नेक्स्ट मैंने लिखा है रिलीफ फ्रॉम हॉट वेदर, और गर्मी में जब भी हवा चलती है तो बड़ा रिलीफ मिलता है क्योंकि जो है गर्मी थोड़ी सी कम लगती है हवा चलने से। नाउ हम पोएम रीड करते हैं। बड़ी प्यारी सी पोएम है और देखिए क्या है। यू आर अ न्यूसेंस आई डिक्लेयर। न्यूसेंस का मतलब होता है समवन और समथिंग दैट अनॉयज यू और कॉजेज ट्रबल फॉर यू। न्यूसेंस का मतलब आप कोई ऐसी चीज़ जो आपको तंग करती है, ओके, उसको न्यूसेंस बोलते हैं, ट्रबल क्रिएट करती है आपके लिए। आई डिक्लेयर, मैंने ये मान लिया है, मतलब मैंने ये कह दिया है कि तुम मुझे तंग करती हो। यू टीज मी सो इज़न्ट फेयर, तुम मुझे बहुत तंग करती हो। टीज़ मतलब छेड़ना, ये अच्छी बात नहीं है। इज़न्ट फेयर का मतलब अच्छी बात नहीं है। यू पाउंस ऑन मी फ्रॉम एवरीवेयर। पाउंस का मतलब होता है जंप क्विकली इन ऑर्डर टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग। तुम मुझे इधर से उधर ले जाती हो, मतलब जब हवाएं तेज़ चलने लग जाती है ना एकदम से, तो हम हवा के साथ साथ ही इधर से उधर हो जाते हैं ना थोड़ा सा। तो वो बोलती है कि तुम मुझे इधर से उधर दूर ले जाती हो। एंड सीज माई हैट एंड क्लच माई हेयर। सीज का मतलब होता है टेक समथिंग क्विकली एंड होल्ड इट। तुम मेरी हैट को जो है उड़ा देती हो। देखो उसने अपनी हैट पकड़ी हुई है ना, तो वो बता रही है कि तुम मेरी हैट को भी उड़ा देती हो। एंड क्लच माई हेयर का मतलब मेरे बालों को भी जो है पकड़ लेती हो। अब जो है आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आप लूज हेयर रखते हैं गर्ल्स बेसिकली, और हवा तेज़ चल रही होती है, तो जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन की हवा चल रही होती है उस डायरेक्शन में हमारे बाल उड़ने लग जाते हैं। तो इसको बोलते हैं क्लच माई हेयर, मतलब हवा ने बालों को पकड़ा हुआ है, यानी उसी दिशा में उसके बाल उड़ने लग जाते हैं, उसी डायरेक्शन में। उसके बाद एंड टाई माई क्लोथ्स इन नॉट्स, और मेरे नॉट का मतलब होता है गांठे, और मेरे कपड़ों को जैसे कपड़े सिकुड़ जाते हैं ना, हवा चलती है इधर से उधर हो जाते हैं, तो वो बोलती है मेरे कपड़ों में जो है गांठे सी बना देती हो। एंड टीयर द लीव्स एंड ब्लॉसम फ्रॉम द पियर। ब्लॉसम मतलब खिले हुए, यहाँ पे पियर बोला गया पेड़ पौधों को या फूलों को। तो वो बोल रही है कि तुम क्या करती हो, टीयर द लीव्स मतलब पत्तियां तोड़ देती हो। देखो ये पत्तियां टूटी हुई दिख रही है ना, उड़ती जा रही है हवा में, तो वो बोलती है तुम इन पत्तियों को तोड़ देती हो। और एंड ब्लॉसम फ्रॉम द पेयर, और जो फूल उगे होते हैं, ब्लॉसम यहाँ पे फ्लावर्स को भी कहा गया है, और जो फ्लावर्स वगैरह उगे होते हैं उन्हें जो है पियर का मतलब यहाँ पे है तोड़ देना, या उन्हें जो है डाउन कर देना, झुका देना, ये कर देती हो। उसके बाद क्या कहती है पोएट, आई विश दैट आई कुड सेट अ स्नेयर। स्नेयर का मतलब होता है जाल बिछाना, अ ट्रैप फॉर कैचिंग स्मॉल एनिमल्स। जब छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए हम जाल बिछाते हैं ना, उसको स्नेयर बोलते हैं। वो कहती है काश मैं ऐसा कोई जाल बिछा सकती कि मैं तुम्हें उस जाल में पकड़ लेती। किसको? विंड को। टू कैच यू बट आई वुडेंट डेयर, बट मेरी हिम्मत नहीं है। वुडेंट डेयर, मेरी हिम्मत ही नहीं है कि मैं तुम्हें पकड़ लूँ, क्योंकि देखो हवा को कोई भी नहीं पकड़ सकता है। हवा तो इनविजिबल है, वैसे भी दिखती भी नहीं है, सिर्फ महसूस होती है चलती। तो बोलती कि मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं तुम्हें पकड़ पाऊँ, क्योंकि हवा को कोई भी नहीं पकड़ सकता। फोर्थ दो यू टीज मी आई डिक्लेयर, और जबकि तुम मुझे छेड़ती हो, आई डिक्लेयर मैंने ये बता दिया है, कह दिया है या मान लिया है कि तुम मुझे छेड़ती हो। ओ विंड इफ़ यू वर नेवर देयर। अब वो कहती है हवा से, लेकिन ओ विंड मतलब
ओ हवा अगर तुम नहीं होती, आई डोंट थिंक आई कुड मैनेज क्वाइट टू सेल माई बोट और फ्लाई माई काइट। अब वो कहती है कि लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी हवा को वो अच्छा मानती है। वो कहती है अगर तुम नहीं होती तो मैं अपनी पतंग कैसे उड़ाती और अपनी बोट सेल कैसे करती। सेल माई बोट का मतलब पानी में जब हवा अच्छी चल रही होती है ना, तो पानी में बोट चलाना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, तो अच्छे से बोट चल पाती है। तो वो ये कहती है अगर हवा तुम नहीं होती तो मैं कैसे अपनी पतंग उड़ाती और मैं कैसे अपनी जो है बोट को सेल करती, मतलब पानी में कैसे मैं बोट को लेकर जाती। तो वो हवा को अच्छा भी बता रही है किसी ना किसी वे से। ओके, तो इस पोएम का ये है, इसमें मोराल तो कुछ नहीं, लेकिन ये है कि एक बच्ची है, उसको हवा से तंग भी होती है। वो उसको ये भी लगता है कि हवा उसको तंग कर रही है, छेड़ रही है, उसके बाल उड़ा रही है, उसके कपड़े इधर उधर कर रही है, उड़ा रही है, ठीक है, और जो है उसको बहुत ज़्यादा तंग करती है, पेड़ पौधे पत्तियाँ सब इधर उधर उड़ा देती है। लेकिन वो कहती है समहाउ हवा जो है वो अच्छी भी है, हवा की ही वजह से हम जो है काफ़ी कुछ चीज़ें कर पाते हैं, हवा से हमें रिलीफ मिलता है और हवा का होना बहुत ज़रूरी है। तो बड़ी प्यारी सी ये जो है पोएम है आपकी, लिलियन होम्स के ने जो है लिखी है ये पोएम। तो आपको ये पोएम रीड करो आप बहुत अच्छे से। ओके, और कोई भी डाउट है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो आप मेरे से पूछ लो। ओके।